हेलो फ्रेंड्स। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने इसके पहले वाले वीडियो में मात्रक और इकाई को देखा था। उसके कुछ प्रश्नों को भी हमने सोल्व करा था। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वह है क्या? गति। ठीक है, गति से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो इसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक कवर करना होगा कि गति क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है। ऐसे बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं पहले उसे हमें देखना होगा। उसके पश्चात हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न रहते हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है क्या? गति। यह गति क्या होती है? देखिए, जब हम गति की बात करते हैं तो मान लीजिए यह कोई एक स्थिर बिंदु है। कैसा बिंदु है? स्थिर बिंदु। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष जब कोई भी वस्तु हुई, वह वस्तु क्या कर रही है? समय के साथ साथ जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है उस समय के साथ साथ क्या कर रही है? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। क्या कर रही है? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। जब कोई वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी बार ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन क्या करती है? कुछ बिजली के पोल्स रहते हैं, उन पोल के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही होती है। यही कहलाती है क्या? उस ट्रेन की गति। यह जो अगर वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करे, अगर वस्तु स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करे तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? फिर हम उसे कहेंगे कि यह वस्तु कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। अगर इसने स्थिति में परिवर्तन नहीं किया तो हम क्या कहेंगे कि यह वस्तु विराम अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? यह विराम अवस्था में है। ठीक है, यही होती है क्या? गति। अगली बात आती है क्या? एक भौतिक राशि दूरी। यह दूरी क्या होती है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो इन दो बिंदुओं के बीच जो कुल लंबाई होती है, इन दो बिंदुओं के बीच कुल लंबाई को ही हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। चाहे वह ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे घूमकर हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते? दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और यह दूरी क्या होती है? यह एक अदिश राशि होती है। किसी भी दूरी को तय करने के लिए हमें एक निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एक अदिश राशि होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं विस्थापन की, किसकी? विस्थापन की, तो अब यहां पर चेंज हो जाता है। कैसे? कि कोई भी दो बिंदु हैं, यही A और B, ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कैसी? कम से कम जो लंबाई है वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, एक बिंदु C है। अब हमें A से B के पास जाना है। ठीक है, तो हम चाहे तो ऐसे घूमकर भी जा सकते हैं और हम चाहे तो ऐसे शॉर्टकट भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे घूमकर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, अधिक लंबाई तय करनी पड़ेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर दूरी कहेंगे, उसे विस्थापन नहीं कहेंगे। जब हम दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी देख रहे हैं वह कैसे है? यहां से A से B शॉर्टकट है, तो इसे हम कह देंगे क्या? विस्थापन। ठीक है, इसलिए यहां क्या है? हमें एक निश्चित दिशा में जाना पड़ेगा। तो विस्थापन कैसी राशि हो जाएगी? यह एक सदिश राशि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अब निश्चित हो जाएगी। अतः विस्थापन क्या है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन के बाद भी हम बात करें किसकी? चाल की।
अगली भौतिक राशि देखते हैं हम चाल, कि चाल क्या होता है। चाल को यदि हम देखें तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, वह एक इकाई समय के अंतर्गत जितनी दूरी तय करती है, इकाई समय में जो दूरी तय करती है वही कहलाती है उसकी चाल। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की जाने वाली दूरी उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। कोई भी वस्तु हुई वह एक इकाई समय के अंतर्गत जितनी दूरी तय कर रही है वह उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। अगर हम चाल को देखें तो यह कैसी राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। इसके पश्चात यदि हम वेग की बात करते हैं, किसकी, वेग की। अब देखिए यहां पर हमने क्या करा था, इकाई समय में जो दूरी तय की थी उसे उसकी चाल कह रहे थे। अब यहां पर देखिए जो इकाई समय तो है ही, लेकिन इकाई समय के अंतर्गत एक निश्चित दिशा में, अब कहां, एक निश्चित दिशा में दूरी तय करनी है। कहां पर, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में दूरी तय करनी है। कैसी, निश्चित दिशा में अब हमको दूरी तय करनी है तो उसे हम क्या कह देंगे, वेग कह देंगे। क्या कहेंगे उसे हम, वेग। और यह वेग अब निश्चित दिशा में दूरी तय हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि होती है वेग, ठीक है। वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम मात्रक देखें तो क्या होता है, दूरी तय कर रहे हैं और वह भी कब, इकाई समय में, तो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। वेग के बाद आता है क्या, त्वरण। यह त्वरण क्या होता है, देखिए अभी हमने किसको देखा था, वेग को। अब जैसे ही इस वेग में क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो वेग में जो परिवर्तन होता है, इस वेग में परिवर्तन की दर को ही वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। इस त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, a फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, a से प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसके मात्रक की यदि हम बात करते हैं तो देखिए अभी हमने वेग का मात्रक देखा था, क्या था, मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इस त्वरण को हम देखें कि यह कितने प्रकार से हो सकता है, यह त्वरण पहले तो हम देखते हैं कि एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है त्वरण, ठीक है। अब जैसे वेग में एक जैसे समय, समान समय में अगर समान रूप से परिवर्तन हो रहा है तो हम उस त्वरण को क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण अगर पूछ लिया जाए कि एक समान त्वरण क्या होता है, तो वेग में अगर समान समय में समान परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण, ठीक है। अगली यदि हम बात करें तो अगर वेग में परिवर्तन समय के साथ साथ अगर वेग परिवर्तन के जो परिमाण है उस परिमाण में वृद्धि होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। कैसा त्वरण कहेंगे, धनात्मक त्वरण। अगर वेग परिवर्तन की दर में समय के साथ कमी होती है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण किसे कहेंगे, वेग परिवर्तन में समय के साथ क्या होगा, कमी होती जाएगी तो ऋणात्मक त्वरण कहेंगे।